सुप्रभात तरुण। शुभ दिन अलिथ्या। तरुण, ये समय परीक्षण के है, इस महामारी के कारण। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। घर में बंद होने से डर लगता है। बिल्कुल सही। आभासी शिक्षण के बाद आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? ज्यादातर शिक्षकों द्वारा दिया गया घर का पाठ और परियोजनाएं मेरा अधिकार समय लेते हैं। मुझे जो कम समय मिलता है, उस समय में मैं जीव संचारण पौराणिक कहानियां देखती हूँ। पौराणिक कहानियां क्या है? पौराणिक कहानियां कल्पित कथा या पारंपरिक कहानियों से संबंधित कहानियां हैं। क्या आप मेरे लिए ऐसे एक कहानी सुना सकते हैं? निश्चित, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। अवश्य। महाभारत के समय अर्जुन अपनी जीत पाने के लिए भगवान शिव से उनका पशुपतास्त्र पाना चाहते थे। वह हनुमान से मिले, जो अब बूढ़े हो गए थे और एक तालाब के पास पेड़ के नीचे बैठे राम नाम जप रहे थे। प्रणाम प्रभु, आपके अंदर से ये जो ऊर्जा निकल रही है, उससे मुझे लगता है कि आप कोई और नहीं, आप हनुमान हैं, आप चिरंजीवी हैं। जय श्री राम। तुमने सही कहा अर्जुन। मुझे एक और धनुर्धर को देखकर काफी खुशी हुई। आप जो कह रहे हैं मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताइए, क्या श्री राम की धनुर्विद्या अच्छी थी? तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अगर श्री राम धनुर्विद्या में निपुण थे, तो वो अपने बाणों से ही पुल बना सकते, ना कि वानरों से पत्थरों द्वारा पुल बनवाते। ये काम तो वो आसानी से कर सकते थे ना? श्री राम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो वही रास्ता अपनाना चाहते थे जो एक इंसान अपनाता। ऐसा कुछ नहीं जिससे लगे कि वो इंसान नहीं भगवान है। ये अच्छा बहाना है। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने बाणों से पानी पर एक पुल बना सकता हूँ। मैं अभी बनाता हूँ, आप इस पर चलकर देखिएगा। इस बालक को शिक्षा की जरूरत है। क्यों नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे बनाए हुए पुल पर जरूर चलूंगा। प्रभु, अब तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हो गया होगा ना? कृपया अपना सीधा पैर आगे कीजिए और मेरे बनाए इस पुल पर आप चलकर देखिए। जय श्री राम। ये क्या? मैं तो एक कमजोर सा वानर हूँ। मैंने तो एक हल्का सा पैर रखा था और ये पुल टूट गया। शायद यही वजह होगी कि प्रभु राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अर्जुन को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अग्निकुंड में आत्मदाह करने की बात सोची। एक ब्राह्मण ने आकर उसे रोका। उस ब्राह्मण ने अर्जुन से फिर से वैसा ही पुल बनाने के लिए कहा। बाणों का पुल फिर से बन गया। हनुमान पुल के बीच में चलने लगे और इस बार पुल नहीं टूटा।
हनुमान ने नीचे देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक बढ़े से कछुए ने पुल को अपनी पीठ का सहारा दिया हुआ है। अर्जुन और हनुमान दोनों को नहीं पता था कि हो क्या रहा है। तभी कृष्ण प्रकट हुए। अर्जुन, मैं एक ब्राह्मण का वेश बदल कर आया था ताकि तुम्हारे कौशल को बचा सकूं। इससे मानव जाति को फायदा होगा। धन्यवाद भगवान कृष्ण। आपने ना सिर्फ मेरे कौशल को बचाया है, बल्कि आपने मेरे घमंड को भी तोड़ दिया है। जय श्री राम। भगवान, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। अर्जुन, मैं तुम्हारी विद्या से बहुत प्रभावित हूँ। महाभारत के युद्ध में तुम्हारे रथ के ध्वज में विराज होऊंगा और तुम्हारी सफलता सबसे पहले मैं ही देखूंगा। इससे अच्छा वरदान मुझे नहीं मिल सकता है। प्रणाम भगवान। तरुण, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी बहुत अच्छी थी और महत्वपूर्ण सबक भी मिली। बिल्कुल सही तरुण। हमें पौराणिक कहानियों से अच्छी नैतिकता मिलती है। जैसे इस कहानी से हमें नैतिक मिलती है कि घमंड अच्छा नहीं है। घमंडी व्यक्ति आंख बंद करके चलता है और मुंह के बल गिरता है। जिन्हें अपने गुणों पर घमंड हो जाता है, उन्हें फिर अपनी कमियां नजर नहीं आती है। बिल्कुल सही अलिथ्या, शुक्रिया। आज से मैं भी पुरानी कहानियां देखूंगा। शुभ दिन। मेरा नाम श्रुति है और आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है बाल गणेश और घमंडी चंद्रमा। एक बार की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोजन पर बुलाया। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, और पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब उन्होंने कहा कि आप हमारे स्थान पर गणेश को ले जाओ। वैसे भी उन्हें मिठाई और भोजन बहुत पसंद आते हैं। तब कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन पर ले गए। वहां उन्होंने मन भरकर मिठाई और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाई का थैला देकर विदा किया। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी उनके चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज्यादा खा लेने के कारण वह बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय चूहे का पैर अचानक से किसी पत्थर पर लगकर डगमगाने लगा। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज्यादा भारी होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाए और मिठाइयाँ भी यहाँ वहाँ गिर गई। यह सब चंद्रदेव ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरते देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना खाते क्यों हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा है और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वह लोगों के सामने चोर कहलाएगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गया और सोचने लगा कि फिर तो मुझे कोई नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफी मांगी। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ, तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान देता हूँ कि अगर वही व्यक्ति अगले गणेश चतुर्थी को तुम्हें देखेगा तो उसके ऊपर से
चोर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई। धन्यवाद। मातृ और पितृ भक्त श्रवण कुमार। यह एक पौराणिक कथा है। हम फियोनी और मृदु हैं। हम कक्षा 8 में पढ़ते हैं और हमने ये किताब हिंदी दिवस और असेसमेंट के लिए बनाई है। एक गरीब लड़का श्रवण कुमार अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता था, जो अंधे थे। एक दिन उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन क्योंकि वह अंधे थे, इसीलिए कोई रास्ता नहीं था कि श्रवण उन्हें अकेले भेज सके। इसलिए उन्होंने 2 बड़ी टोकरियां बनाई और एक लंबी बांस की छड़ी को दोनों और प्रत्येक टोकरी को बांध दिया। उसने माता पिता को 2 टोकरियां में बैठाया तो उन्होंने अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई। एक दिन जब वह एक जंगल में आराम कर रहा था, तो श्रवण अपने माता पिता के लिए पानी के तलाश में गया। वहां वह गलती से राजा दशरथ के धनुष से एक तीर से मारा गया। अपनी अंतिम सांस में भी श्रवण ने राजा दशरथ, भगवान राम के पिता, से अपनी माता पिता के प्यास बुझाने के लिए कहा और उनके त्रासदी के बारे में बताया। सभी को धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा। मेरा नाम नायशा है और मेरा नाम सुनहरी। आज हिंदी दिवस के लिए हम महाकाली की कहानी आपको प्रस्तुत करना चाहेंगे। बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस दारुण का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। तीनों लोकों में सभी इससे बहुत परेशान थे। दारुण को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही होगी। इस कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्राह्मण जी के पास पहुंचे कि वे इसका कोई समाधान निकाले। इसके बाद ब्राह्मण जी ने एक स्त्री का रूप लिया और दारुण से युद्ध करने चले गए, लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवता ब्राह्मण जी के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। उनका इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला। वह एक चमकता हुआ तेज था, जो देखते ही देखते भगवान शिव ने नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और तीनों लोग कांपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने के बाद यह शक्ति उनकी उस आंख से बाहर निकली, जिसे देखकर वहां खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रोज स्त्री रूप ले लिया था। उनका रंग रात सा काला गहरा और जुबान खून जैसा लाल था। चेहरे पर आग से तेज और माथे पर तीसरी आग थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ महाकाली का जन्म। के बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुर दारुण और उसकी सेना का नाश कर दिया। उन सभी दानवों को खत्म करने के बाद भी मां काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। इसके बाद उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप लिया और उनके सामने गए। भगवान शिव को देखते ही मां काली का गुस्सा
शांत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया। धन्यवाद। छोटा बालक था वह, भगवान विष्णु का भक्त। प्रहलाद था बालक, प्रार्थना करता था सारा वक्त। हिरण्यकशिपु था उसका पिता, मांगा ब्रह्मा जी से एक वरदान, बना दो मुझे भगवान जैसा शक्तिशाली, था उसका अरमान। हिरण्यकशिपु ने लाख बार कहा, प्रहलाद मुझसे प्रार्थना करो। हर बार मना करके प्रहलाद ने कहा, आप भगवान विष्णु से डरो। क्रोध में आकर भेजा प्रहलाद को नदी के किनारे, पीछे पीछे गए थे दो चौकीदार उसको मारने। प्रार्थना करते करते देखा नहीं चौकीदारों को, दोनों पीछे खड़े थे और निकाला अपने तलवारों को। मारने गए तो तलवार हवा में रुक गए, डर के मारे दोनों प्रहलाद के सामने झुक गए। पता चला तो पिता ने बुलाया अपनी बहन होलिका को, कहा उससे जो भी हो जाए प्रहलाद को मार डालो। गले लग गई वह प्रहलाद से और दोनों समर्पित हुए अग्नि को। देखो करिश्मा प्रभु का, बच गया प्रहलाद, भस्म हो गई होलिका। गुस्से में आकर पिता ने कहा, मैं ही प्रहलाद को मारूंगा। पिता को देख के चिल्लाया प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम। स्तंभ तोड़कर निकले भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा। हिरण्यकशिपु को पकड़कर उसे दो हिस्सों में चीर दिया। प्रहलाद गले लग गए भगवान विष्णु से। बन गया वह राजा, शासन था उसका शांति का। अब हम सबको पता चली छोटे प्रहलाद की यह कहानी। हम दूसरों को भी सुनाएंगे प्रहलाद की कथा अनसुनी। धन्यवाद।